नमस्कार, यूटी सोशल में आप सभी का स्वागत है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद सिलवासा में जश्न का माहौल देखने को मिला। भाजपा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की ओर से आज एक भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद बंगाल, आसाम और पौंडीचेरी में मिली बड़ी जीत के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव प्रदेश द्वारा सिलवासा शहर में विशाल बाइक रैली निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष महेश अगरिया के नेतृत्व में निकली इस रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरे शहर में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जीत का जश्न मनाया और भाजपा के समर्थन में माहौल पूरी तरह रंगा हुआ नजर आया। प्रदेश अध्यक्ष महेश अगरिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली यह जीत सिर्फ राजनीतिक विजय नहीं बल्कि जनता के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि खासकर पश्चिम बंगाल में मिली सफलता ये संकेत है कि अब वहां की जनता बदलाव चाहती है। रैली के समापन के बाद कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जीत की खुशी मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध जालमुड़ी भी खिलाई गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्षा निशा भावर, नगरपालिका अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल और प्रदेश महामंत्री सुनील पाटिल समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल सिलवासा में भाजपा की इस जीत का जश्न पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आए और उस परिणामों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और खास तौर पे आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो इस अवसर पर मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री महेश भाई आगरिया जी से निवेदन करता हूं कि आदरणीय महेश भाई आगरिया जी सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं जैसे कि सुनील भाई ने कहा, हमारे 3 राज्यों में, बंगाल में, असम में और पुडुचेरी में हमारी सरकार बनी है। उस अवसर पर मैं दादरा नगर हवेली दमन दीव की ओर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी को मैं फिर से एक बार यहां से इस प्रदेश से खूब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस चुनाव में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। आप सब जानते हैं, देश के आजादी के इतने साल हो जाने के बाद पहली बार हम बंगाल में जीते। अब सभी जानते हैं भाजपा के कार्यकर्ता कि हमारी पार्टी जनसंघ से निकली हुई है और हमारे जनसंघ के स्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जहां भी होंगे वो दिल से इतने खुश होंगे कि शायद पहली बार आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बंगाल में 75 साल बाद ये कमल खिला है। इसके लिए मैं बंगाल के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को बहुत बहुत मैं अभिवादन देता हूं। साथ में हमारे देश के हजारों कार्यकर्ता बंगाल में प्रचार के लिए गए थे। हमारे इस प्रदेश से सिद्धार्थ भाई भी गए थे। मैं उनको भी इस मंच पे बहुत बहुत मैं हाथ देता हूं। इस प्रकार से हमारे सारे कार्यकर्ता जिस प्रकार से बंगाल में मेहनत की है, उन्हीं का परिणाम है आज कि हम इतनी बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों, वहां हम हिंदू 70% है, 70% है, फिर भी हमें वहां दुर्गा पूजा मनाने के लिए छूट नहीं मिलती थी। वहां सरकार 30% लोगों की थी। एक ही जाति, एक ही धर्म के लिए सरकार थी। हमने बहुत पीड़ा सहा। 2021 में करीब
60 लोगों से अधिक लोगों को मार डाला था इसी तृणमूल सरकार ने, ये ममता सरकार ने। इस इलेक्शन में आपने देखा होगा एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो केंद्र की सरकार है और हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं, उनका जो काम था इस देश के लिए इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है कि बंगाल जैसे, क्योंकि वहां हिंदू को वोट करने नहीं जाने देते थे, वो घर में जाते थे तृणमूल के गुंडे, एक जाति के गुंडे, और डराते थे कि वोट करने नहीं जाने देते थे। लेकिन आज सभी हमारे कार्यकर्ता लीडर होके वोट किए और आज हम देखे हैं कि हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को इतना ही कहना चाहूंगा कि आप कुछ भी आंधी आए तूफान आए, हमको लड़ना है अन्याय के सामने और हम एक दिन जीत जरूर हासिल करेंगे। इसी का परिणाम है कि बंगाल में हमें इतनी बड़ी जीत मिली है। मैं असम के सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद करता हूं, उसी प्रकार पुंडीचेरी के भी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने तीसरी बार हमारी सरकार बनाई है। उन सभी कार्यकर्ताओं को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। फिर से एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद।